जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोग क्लास टेंथ का फिजिक्स से ऑब्जेक्टिव वीवीए क्वेश्चंस जो कि फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, फरवरी 17 से एग्ज़ाम होने वाले, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है और वीवीए क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीए क्वेश्चन जैसा कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे इस तरह का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी और सीबीएसई पैटर्न का निचोड़ क्वेश्चन है। एनसीईआरटी हो या सीबीएसई पैटर्न। ठीक है, सीबीएसई पैटर्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, क्या सही उत्तर होगा। चलिए, क्लास को आप अपने अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि दूसरे दोस्तों को भी फायदा मिल जाए। चलिए, क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। दोस्तों यह चैप्टर जो लिया गया है मानव नेत्र और विद्युत एवं इसके ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि मानव नेत्र से और ऊष्मीय प्रभाव से लिया गया है क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देना है आपको, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश आपको पता होगा, दिन भर में जो क्या कहते हैं प्रकाश लगाते हैं, प्रकाश में रहते हैं, रोशनी में रहते हैं, सूर्य के प्रकाश में रहते हैं, वह कितने रंग का होता है पता होगा। तो आप बताइएगा क्या, पहला का ऑप्शन बताइएगा क्या होगा सही उत्तर। 5 रंग का, 6 रंग का, 7 रंग का और 9 रंग का बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट बताइएगा, क्या कहिएगा कि 7 रंग का हो, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में विभाजित होते हैं। ठीक है, जैसे कि कैसे, तो इसका ट्रिक होता है याद करने के लिए, बेजानी पीनाला, देखिए पीनाला, वैसे बैगनी, जा से जामुनी, बेजानी निह पिनाला। तो निह यहाँ हो गया, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी और ला से लाल। ठीक है, तो इस तरह का रंग 7 रंगों में विभाजित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से, दूसरा क्वेश्चन से आपका, श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में, यानी अवयवी का मतलब विभिन्न रंगों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं। स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी फटाफट बताइए क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो 2 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, घास हरी दिखाई देती है क्योंकि यह, बताइए घास हरी दिखाई देती है क्योंकि यह हरा प्रकाश परावर्तित करती है, हरा प्रकाश अवशोषित करता है, हरा प्रकाश अपवर्तित करती है, इनमें से कोई नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या चला जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, मानव नेत्र से लिया गया है, यह क्वेश्चन से है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि क्लास को मिस करिएगा तो आप देखिए बहुत क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, इस चैनल पे ज़रूर आइए और ऑब्जेक्टिव का समझिए कि प्रैक्टिस लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिजिक्स का लगभग कल की वीडियो में एक क्लास और रह गया है, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना होगा जो पूछे जाएंगे वह क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इस चैनल पर। चलिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। पहला हो जाएगा, क्या अगर हरा प्रकाश परावर्तित करती है, इसीलिए क्या होता है घास हरी दिखती है। ठीक है, हरा प्रकाश को परावर्तित करता है इसीलिए घास हरी दिखती है, यानी कि 3 का पहला ऑप्शन हो जाएगा, 3 का पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए चौथा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है बताइएगा। प्रकाश जो होता है उस प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है।
बैंगनी का, हरा का, लाल का, पीला का, बताइएगा। तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 का सही उत्तर क्या है? 4 का लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। प्रकाश जो होता है 7 रंग में विभाजित होता है। उस प्रकाश में जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वह कौन सा रंग होता है? वो लाल रंग का होता है। ठीक है, वह लाल रंग का होता है। क्लियर? चलिए, हरा प्रकाश में लाल गुलाब का फूल दिखाई देता है। हरा प्रकाश में लाल गुलाब का फूल दिखाई देता है। कैसा? हरा प्रकाश में लाल गुलाब का फूल दिखाता है पीला। क्या होगा? पीला, लाल, हरा, काला। बताइएगा, हरा प्रकाश में लाल गुलाब का फूल कैसा दिखता है? जब प्रकाश हरा हो जाए तो लाल गुलाब का जो फूल होता है किस रंग में दिखता है? बताइएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर बताइए कमेंट फटाफट। बताइए क्या होगा दोस्तों? क्या हो जाएगा आपका? काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हरा प्रकाश में जो लाल गुलाब फूल दिखता है वो कैसा? काला दिखता है। कैसा? काला दिखता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निकट दृष्टि वाले व्यक्ति किस लेंस का चश्मा व्यवहार करते हैं? निकट दृष्टि वाले व्यक्ति किस लेंस का चश्मा का व्यवहार करते हैं? बताइएगा। जो निकट दृष्टि वाले व्यक्ति होते हैं वह उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहा था? सॉरी, कौन सा लेंस लगा रहा था? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार, बाइफोकल। बताइएगा 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन का बी हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। जो निकट दृष्टि वाले जो व्यक्ति होते हैं उसके चश्मे में जो लगा रहता है लेंस वो अवतल लेंस लगा रहता है। ठीक है, अवतल लेंस लगा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस को फोकस दूरी को समायोजित दूरी हो जाएगा। फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तु को फोकसित करता है। यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन बताइएगा। दृष्टि निर्बाध हो जाएगा, समंजन होगा, निकट दृष्टि हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि हो जाएगा। आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा। बताइएगा क्या कहता है? विभिन्न दूरियों को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखा जाता है। ठीक है, अपने लेंस को फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर रखा जाता है। यह निम्नलिखित में से किस कारण होता है? इसका होता है समंजन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, समंजन के कारण। समंजन का मतलब होता है विभिन्न दूरी पर रख करके आँख को एडजस्ट करना। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलचित्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? चलचित्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? बताइएगा। चलचित्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? समंजन की, सुस्पष्ट दृश्यता की, अल्पतम दूरी, दृष्टि निर्बाध, द्विफोक्सी बाइफोकल लेंस। द्विफोक्सी बाइफोकल लेंस चलचित्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? समंजन, सुस्पष्ट दृष्टि, अल्पतम दूरी, दृष्टि निर्बाध और द्विफोक्सी का लेंस। बताइए क्या होगा सही उत्तर? 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर बताइए। तो चलचित्र में क्या होता है? दृष्टि निर्बाध का उपयोग किया जाता है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलचित्र में दृष्टि निर्बाध का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाते हैं? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनाते हैं? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन बताइएगा किस भाग पर बनाते हैं? कॉर्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर और दृष्टि पटल पर। यानी कि मानव नेत्र जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है कहाँ पर बनाते हैं? किस भाग पर? तो रेटिना पर बनाता है। कहाँ पर? रेटिना पर। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, समान दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए, है ना, तरुण वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टिता की अल्पतम दूरी, यानी कि समान दृष्टि के लिए समान दृष्टि के वयस्क के लिए देखने की दृष्टि होती है वो न्यूनतम कितनी दूरी होती है? बताइएगा। देखिए बिहार बोर्ड 2012 में पूछा गया है और एनसीईआरटी पैटर्न का सवाल है। चलिए 25 मीटर,
यहाँ पे 2.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 2.5 मीटर हो जाएगा। क्लियर। 25 मीटर, 25 सेमी और 2.5 सेमी। बताइए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों को फोकसित करने के लिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा परावर्तित होती है। विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में से परावर्तित होती है। बताइए, पुतली पर, पक्षमाभि पर, दृष्टिपटल पर, आइरिस पर। हाँ, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, किस प्रकार के नेत्र दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। बताइए, किस प्रकार के नेत्र दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर से पहले बन जाता है। बताइएगा, रेटिना से पहले बन जाता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ये हो जाएगा। यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का वो रेटिना से पहले बन जाता है, और रेटिना से पहले बन जाता है। क्लियर। निकट किस प्रकार के नेत्र दोष में नज़दीक की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से परे बनता है। किस प्रकार के नेत्र दोष में नज़दीक की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से परे बनता है। निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, मोतियाबिंद, इन सभी। बताइएगा, यानी कि रेटिना के बाद बनता है, रेटिना के बाद बनता है। किस प्रकार के दोष में नज़दीक की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। तो यहाँ पे दूर दृष्टि हो जाएगा, 13 का बी क्या हो जाएगा, 13 का बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, 13 का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, नेत्र गोलक का व्यास होता है। नेत्र गोलक का व्यास क्या होता है, नेत्र गोलक का व्यास क्या होता है। बताइए, नेत्र गोलक का व्यास क्या होता है। 2 सेंटीमीटर, 2 से 5 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए। क्लास को अभी तक शेयर नहीं किए हैं आप लोग, ठीक है, क्लास को अभी तक शेयर नहीं किए हैं, फटाफट शेयर कीजिए। चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि क्लास टेंथ का VBA क्वेश्चन आप लोग के बीच मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, ठीक है, मॉक टेस्ट। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, सी हो जाएगा, ठीक है, सी सही उत्तर हो जाएगा। 2 से 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर का व्यास होगा, ठीक है। चलिए, यानी कि 2 से 3 सेंटीमीटर का। क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष के कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। बताइए क्या होगा। किस दृष्टि दोष के कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को देख सकता है और दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। क्या होगा, तो निकट दृष्टि दोष क्या होगा, 15 का ये निकट दृष्टि दोष के कारण होता है, ठीक है। ऐसा VBA क्वेश्चन, ये भी स्टार लगा लीजिए, ठीक है, VBA क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, मैं गारंटी देता हूँ, फिजिक्स में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। किस दृष्टि दोष के कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है। किस दृष्टि के कारण
दृष्टिदोष के कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है। तो क्या हो जाएगा आंसर 16 का बी सही उत्तर, 16 का बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, 16 का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का लेंस की दूरिया और तथा धुंधला हो जाता है। नेत्रलेंस दूरिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, बताइएगा। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस का जो होता है नेत्रलेंस दूरिया और धुंधला हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको सी यानी ऑप्शन नंबर सी मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतिया, है ना, मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे गलती लिखा गया, मोतियाबिंद हो जाएगा। ठीक है, मोतियाबिंद हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव सबसे अधिक होता है? देखिए VVI क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव सबसे अधिक होता है? बताइए, झुकाव सबसे अधिक होता है, बताइए क्या होगा? जो रंग झुकता है किसका झुकाव ज़्यादा होता है? इसमें बैंगनी रंग का झुकाव ज़्यादा होता है। क्या होता है? बैंगनी रंग का झुकाव ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर, बैंगनी रंग का झुकाव ज़्यादा होता है। 18 नंबर क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, आप लोग कमेंट में आंसर दिया कीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला चैप्टर है विद्युत एवं इसकी उसमें प्रभाव का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसमें भी 18 क्वेश्चन है, इसमें भी 18 क्वेश्चन आप लोग के बीच लाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। आवेश का ऐसा ही मात्रक, आवेश का ऐसा मात्रक, बताइए क्या होगा? आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन 2026 17 फरवरी जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे ही जाएंगे, मेरा ये गारंटी है। इसमें से यदि आप इस वीडियो को देख लिए, इस वीडियो से फिजिक्स से 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए, आवेश का सही मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? आवेश का सही मात्रक कूलाम होता है। चलिए, विद्युत विभव का सही मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का सही मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का सही मात्रक क्या होता है? बताइएगा। विभव का सही मात्रक क्या होता है? विभव का सही मात्रक क्या होता है? बताइएगा। विभव का सही मात्रक क्या होता है? विभव का सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट होता है। क्लियर, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का सही मात्रक बताइए क्या होगा? विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? बताइएगा। कूलाम होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है। बताइए विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। फटाफट आप लोग शेयर कीजिए क्लास को, और चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि क्लास 10th का VVI क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है, उसको जरूर लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का सही मात्रक, प्रतिरोध का SI प्रविरोध है। बताइएगा, प्रतिरोध का सही मात्रक या प्रविरोध है? बताइए क्या होगा? प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। क्लियर, ओम होता है। चलिएगा ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? बताइएगा, सही होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। फटाफट बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग समय मत लगाइए, आप लोग तैयारी कर चुके हैं। उपभोक्त विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। उपभोक्त विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है, तो क्या होगा? उपभोक्त विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है वाट आवर, किलोवाट,
आवर कूलाम। बताइए क्या होगा। उपभोक्त विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 का सी सही उत्तर, सी सही उत्तर, सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी सही उत्तर हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, विद्युत सामर्थ्य शक्ति का मात्रा, विद्युत सामर्थ्य यानी शक्ति का मात्रा, विद्युत सामर्थ्य शक्ति का मात्रा क्या होगा। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रा, विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है बताइएगा। विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है, विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी, 7 का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। क्लियर। कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा स्पीड खींच रहे हैं। आप लोग आंसर दिया कीजिए कमेंट में। 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 200 वोल्ट के पर्दा यानी सप्लाई से जोड़ा जाता है। तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। बताइएगा, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा। बताइएगा क्या होगा। 0 से 1 एम्पियर होगा, 4 एम्पियर होगा, 4 एम्पियर तक होगा, 2 और 5 एम्पियर तक का होगा, या 10 एम्पियर तक का होगा। बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए, जूल का मान होता है। बताइएगा, जूल का मान होता है, जूल का मान होता है। बताइएगा, जूल का मान होता है। दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, डी होगा इसका राइट उत्तर, डी हो जाएगा। क्लियर, इसका डी सही। जूल का मान होता है वोल्ट गुना कूलाम, वोल्ट गुना कूलाम हो जाएगा, वोल्ट गुना कूलाम हो जाएगा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। यदि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में समायोजित किया जाता है, यानी संयोजित किया जाए तो संयोजन का कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा, कुल प्रतिरोध क्या होगा, संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। बताइएगा, 2 ओम से कम, 5 ओम से कम, 2 ओम और 5 ओम से कम, और के बीच, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइएगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 2 ओम से कम हो, 2 ओम से कम हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में समाहित कर देते हैं यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर व आर डैश बट्टा आर अनुपात का मान क्या होगा। देखिए, एनसीईआरटी प्रश्न, एनसीईआरटी का प्रश्न, एनसीईआरटी का प्रश्न। ठीक है, एनसीईआरटी का प्रश्न। बताइए क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, क्लास को शेयर नहीं करें आप लोग, क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चाहते हैं मॉक टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस शीट करना चाहते हैं इस चैनल से, और आगामी 2026 से 27 के लिए बैच में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। 8 PM में प्रतिदिन क्लास आपको मिलेगा। 8 PM में प्रतिदिन क्लास आपको मिलेगा इस चैनल पर। चाहे मैथ हो जाए, चाहे साइंस हो जाए, चाहे SST हो जाए, सभी का मिलेगा क्लास। और 0 लेवल से हम क्लास देंगे इस चैनल के माध्यम से, ताकि आप बेहतर से बेहतर आप मार्क ला सकें और तैयारी कर सकें। चलिए, क्या हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बताइएगा,
ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 200 वोल्ट 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर कार्य करने दिया जाता है, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 25 वाट हो, कितना हो जाएगा? 25 वाट हो जाएगा। ठीक है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा समान व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में समायोजित किए जाते हैं। श्रेणी तथा पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात कितना होगा? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? 1:4 हो, 1:4। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए इनमें P सामर्थ्य के बराबर नहीं, इनमें P सामर्थ्य के बराबर नहीं है। बताइएगा क्या होगा? सामर्थ्य के बराबर नहीं है, बताइएगा इसका क्या सही है? दोस्तों थोड़ा एक ऑप्शन में 2 नहीं होगा, इसमें भी ऑप्शन में 2 नहीं होगा। ठीक है, बताइएगा क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, विद्युत हीटर का तापीय अवयव बना होता है, विद्युत हीटर में जो तापीय अवयव लगा रहता है वो कौन चीज़ का बना होता है? नाइक्रोम का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का, प्लेटिनम का? बताइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन का नाइक्रोम का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वेरी स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, स्टार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइक्रोम का। ठीक है, चलिए विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक? बताइएगा क्या हो, बताइएगा क्या सही उत्तर, बताइएगा क्या सही उत्तर हो जाएगा, बताइएगा क्या सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? 17 नंबर क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊष्मीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय हो जाएगा। ठीक है, और ऊष्मीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अंतिम प्रश्न ये, इनमें से कौन प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होगा? प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? बताइएगा। प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? 18 का ए हो जाएगा, 18 का ए हो जाएगा। ठीक है, 18 का ए हो जाएगा। प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? 18 का ए हो जाएगा, राइट उत्तर। क्लियर? चलिए दोस्तों आज की क्लास में 18+18 क्वेश्चन हमने कराया, 18+18 क्वेश्चन हमने कराया, 18+18 क्वेश्चन हमने कराया। यदि आप चाहते हैं मॉक टेस्ट लगाना तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों तक मिलता रहेगा। ठीक है, आप लोगों तक मिलता रहेगा।